हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जब भी आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो उनमें क्या-क्या चीज़ें आप लोगों को देखने की ज़रूरत होती है और क्या-क्या कीवर्ड्स की इंटेंट होती है, जो आपको ध्यान रखना होता है एज़ पर इंडस्ट्री। बेसिकली हमारी जो सर्च इंटेंट होती है, उसका मतलब होता है कि मान के चलिए मैं अगर गूगल पे कुछ भी डालती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, तो उसमें हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो यूज़र है उसका इंटेंशन क्या है कि वो इस डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है कि वो कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी देख रहा है, डिजिटल मार्केटिंग के लिए समझना चाहता है कि वो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स देख रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप विदाउट इंटेंट के अगर आप अपने कीवर्ड को यूज़ कर लेंगे वेबसाइट में, तो यूज़र भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ना आपकी वेबसाइट रैंक कर पाएगी, ना आप उससे लीड जनरेट कर पाओगे। तो सर्च इंटेंट यूजुअली जो होती हैं हमारी, वो होती हैं इंफॉर्मेशनल, नेविगेशनल, ट्रांजैक्शनल, कमर्शियल और लोकल। इसमें बेसिकली क्या होता है इंटेंट का खेल। इसमें अगर आपकी जो वेबसाइट है, मान के चलिए ई-कॉमर्स है तो ऑब्वियसली आप उस पे प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी सेल आउट कर रहे हो। उस पे आपने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड ले लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी प्रोडक्ट ले लिया आपने, टी-शर्ट चलिए, टी-शर्ट या फिर कोई भी आप प्रोडक्ट ले सकते हैं, जो भी आपकी लाइक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, जो भी आपकी सर्विस है, जिसके बेसिस पे आप सेल आउट करना चाहते हैं। अब ये टी-शर्ट है, इस पे बहुत सारा वॉल्यूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अब टी-शर्ट एक जनरल टर्म है, कोई भी यूज़र इसमें डाल सकता है। अब जैसे मान के चलिए मैंने टी-शर्ट यहाँ पे डाला और कोई भी यूज़र जो है, अगर इस पे कुछ भी सर्च कर रहा है, तो इससे ना आपको पता चल रहा होगा कि जो यूज़र है उसका इंटेंशन क्या रहेगा टी-शर्ट के बाद। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पे सारे काफ़ी फ्लिपकार्ट के काफ़ी सारे यहाँ पे वो आ गए हैं, वेबसाइट्स आ गई हैं। इसने ये ई-कॉमर्स प्रोडक्ट है, टी-शर्ट अगर कोई यूज़र अगर देख रहा है तो ऑब्वियसली उसका ये होगा इंटेंशन कि उसे टी-शर्ट खरीदनी है। लेकिन अगर आपने अपने कीवर्ड स्ट्रैटेजी में अगर टी-शर्ट वर्ड ले लिया, तो इससे क्या है, कमर्शियल इंटेंट है इसकी। कमर्शियल का मतलब ये है कि यूज़र जो है वो इसका इंटेंट ये है कि वो खरीदने के पर्पज़ से ही आ रहा है टी-शर्ट को। लेकिन अगर आप टी-शर्ट डालेंगे तो बहुत ज़्यादा जनरल टर्म हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने लिए कीवर्ड्स वगैरह ढूँढने हैं, जिसमें आपको कुछ सीटीए फॉर्म में कीवर्ड वगैरह देखने पड़ेंगे। जैसे मैं गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है उसमें जाती हूँ। इसमें आपका जो कीवर्ड है टी-शर्ट और उसके बाद मैंने लिया बाय टी-शर्ट, ये। तो इसमें भी काफ़ी सारे आपको सिंपल कीवर्ड्स भी मिलेंगे। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड जो हमारे होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, वो भी यहाँ पे काफ़ी सारे आपको देखने को मिल जाएँगे, जिसके बेसिस पे आपको लाइक टी-शर्ट हो गया, बाय टी-शर्ट हो गया, कस्टम टी-शर्ट हो गया और अगर आप चाहते हैं तो टी-शर्ट्स फॉर मेन्स ये भी कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप अपनी कीवर्ड की फ्रेमिंग रखेंगे, उसी हिसाब से ही यूज़र का इंटेंट समझना ईज़ी हो जाएगा। अगर आपने मान के चलिए लिख दिया यहाँ पे कि टी-शर्ट फॉर टी-शर्ट्स इन दिल्ली, तो यानी आपका जो इंटेंट बना, वो क्या बना, लोकल। जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताया कि हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो काफ़ी तरीके के होते हैं, लोकल, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, नेविगेशनल, इन्फॉर्मेशनल। इन्फॉर्मेशन का ओनली टी-शर्ट रखा तो वो इन्फॉर्मेशनल हो गया, बाय टी-शर्ट रखा तो वो कमर्शियल बन जाएगा, बाय टी-शर्ट इन मथुरा, इन दिल्ली, इन नोएडा, वो लोकल हो जाएगा। और नेविगेशनल का मतलब होता है कि यूज़र जो है आपकी वेबसाइट पे आया, आपने अपनी वेबसाइट पे 3-4 तरीके के पेजेस बना रखे हैं, टी-शर्ट, टी-शर्ट अंडर 200, टी-शर्ट फॉर मेंस, टी-शर्ट फॉर वुमेन्स। तो नेविगेशनल का मतलब है आप चाहते हो कि जो यूज़र है वो आपकी पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल करे, देन आप परचेज़ करें, तो वो नेविगेशनल कीवर्ड्स हो जाएँगे हमारे। और ट्रांजैक्शनल का मतलब वही सेम जैसे कमर्शियल में रहता है कि हम चाहते हैं यूज़र जो है वो परचेज़िंग करे, उस तरह के हम यूज़ करेंगे कीवर्ड लाइक बाय टी-शर्ट ऑनलाइन, बाय टी-शर्ट अंडर 200, बाय टी-शर्ट एट अ प्राइस। तो इंटेंट बहुत ज़रूरी है कीवर्ड में समझना, उसी हिसाब से उसको टारगेट करना पेजेस पे। अगर आपने यहाँ पे कभी भी गलती कर दी तो आपकी वेबसाइट कभी रैंक नहीं कर पाएगी, ना आप उससे लीड जनरेट कर पाओगे। सर्विस बेस्ड है तो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मथुरा, ये लोकल कीवर्ड हो गया। डिजिटल मार्केटिंग बाय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड हो गया, कमर्शियल हो गया। नेविगेशन में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के अंदर सोशल मीडिया कोर्स, एसईओ कोर्स, ये नेविगेशनल हो गया।
अगर आपको समझ में आ गया हो तो आई होप कि आप आगे से गलती ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।